Hello friends, today's topics फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द रिसर्च डेवलपमेंट क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हम स्टडी करते हैं। तो कोई भी जैसे ड्रग को बनाना है तो पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, फिर उसका हम रिसर्च करते हैं, सोचते हैं रिसर्च कैसे बनाना है, और फिर डेवलपमेंट क्रिएशन मतलब अपन डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, टेस्टिंग होता है, पैकेजिंग होता है, और फिर मार्केटिंग में आता है। फिर वो होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर के पास जाता है। तो इस प्रकार हमारा मेडिसिनल ड्रग्स तैयार होते हैं। The engineering process start by identifying a specific condition or element and researching the effect of past and current drugs used to treat disease. Define देखेंगे। Pharmaceutical engineering is a branch of engineering focused on discovering, formulating, and manufacturing medication, analytical and quality control processes, and on designing, building, and improving manufacturing sites that produce drugs. Synthesizing new medication. One of the first prominent example of an engineered synthetic medication was made by Paul Ehrlich. Ehrlich was found that atroxyl, an arsenic-containing compound which is harmful to humans, was very effective at killing Treponema pallidum। मतलब ये बैक्टीरिया होता है, उसको कील करता है, और विच कॉज सिम्फाइलिसिस। तो जो कॉज होता है इसमें सिम्फाइलिसिस होता है। अब यूनिट 1 देखेंगे हम, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स मतलब जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको, उसमें अलग अलग स्टेज आते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स फ्लोस अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। फ्लूइड आर अ सबसेट of the phases of matter and include liquid gases. Fluid flow may be defined as the flow of substances that do not permanently resist डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन को विरूपण कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। अब रेनॉल्ड्स नंबर देखेंगे। द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप कैन बी विस्कस और टर्बुलेंट एंड इट कैन बी determined by रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर हैव नो यूनिट, मतलब इसका यूनिट नहीं होता है। और जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सपेरिमेंट फ्लो करते हैं हम, तो इसमें अलग अलग कंडीशन से इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि डायमीटर ऑफ पाइप, एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि कंबाइंड इन वन वे रेनॉल्ड्स नंबर। और न्यूटोनियन फ्लूइड रेनॉल्ड्स नंबर में आएगा। तो रेनॉल्ड्स को हम आर ई से शो करते हैं। आर इज इक्वल रो वी डी अपॉन म्यू। तो इज इक्वल इंटरटियल फोर्स इज अपॉन विस्कस फोर्स। तो इसमें म्यू जो है फ्लूइड डायनेमिक विस्कोसिटी इन केजी ब्रैकेट में एम एस आएगा। और रो इज इक्वल फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी fluid of density in meter cube. We have fluid velocity in meter per second,
डी है पाइप डायमीटर इन मीटर। इसमें दो प्रकार का फोर्सेस होता है, इंटरटियल फोर्स और विस्कस फोर्स। तो इसका इंटरटियल फोर्स मतलब होता है आर ड्यू टू मास एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स ट्राइंग टू डिफ्यूज द फ्लूइड पार्टिकल। फिर विस्कस फोर्स देखेंगे, इफ द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू viscosity of the fluid which make the motion of the fluid in parallel। if Re रेनॉल्ड्स जो है तो ये डिक्रीज 2000 द फ्लो आई सेड टू लेमिनार फ्लो। तो इसमें अलग अलग फ्लो होता है, जैसे लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो सेकंड है इफ रेनॉल्ड्स इंक्रीज 4000 the flow is said to be turbulent flow। If Reynolds lie between 2000 to 400 the flow change between laminar to turbulent flow।